आज मैं दज्जाल के ज़ाहिर होने की तारीख़ बताने वाला हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल 53 क़ब्ल ईस्वी को हुई थी, यानी 22 अप्रैल 571 ईस्वी। ये कायनात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बनी है, उनके लिए बनी है और उनको बनी है। दज्जाल का मतलब है फितना, यानी अफ्लिक्शन या टार्चर इतनी हद तक के मौत हो जाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत का दिन है। खमरी तारीख़ से अगर देखेंगे तो 12 रबीउल अव्वल रसूलुल्लाह सल्लम की पैदाइश हुई थी। इसी को अगर हम शमसी कैलेंडर में, जो आजकल बहुत आम रिवायत है कि हर आदमी अपनी तारीख़ विलादत के लिए शमसी कैलेंडर का सहारा लेता है, तो इसकी नवे से देखे जाए तो ये 22 अप्रैल 571 सन ईस्वी को यौम विलादत हुई थी रसूलुल्लाह सल्लम की। और हम सब जानते हैं कि तमाम ज़बानें अल्लाह ताला की ईजाद हैं, तमाम उलूम भी अल्लाह ताला के ईजाद हैं। अगर हम इल्म को सिर्फ महदूद करते, सिर्फ अरबी तक रह जाएँ, सिर्फ कुरान तक रह जाएँ, तो उसमें पूरी मुकम्मल जानकारी नहीं पहुंच पाती। अल्लाह ताला ने सभी ज़बानें पैदा की, सभी उलूम दिए। अब ये इस बात पे मुनहसर है कि हम उसमें कितना इल्म, कितना लेवल तक हासिल कर सकते हैं, कितनी सतह तक हम इल्म हासिल कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर मज़हरुल अमीन साहब इल्म एदाद और फ़िज़िक्स का इल्म रखते हैं, तो इस इल्म की बुनियाद पर अब डॉक्टर मज़हरुल अमीन साहब को ये तजस्सुस से शौक़ पैदा हुआ कि यौम विलादत 12 रबीउल अव्वल से शमसी कैलेंडर में पहचानी जाए। तो इस लिहाज से उन्होंने एक कैलेंडर तरतीब दी। वो कैलेंडर का इजरा भी हो चुका है और सबके आवाम तक पहुंच भी चुका है। इसके बावजूद अपना तहक़ीक़ी काम जारी रखते हुए डॉक्टर मज़हरुल अमीन साहब ने और भी नए इंकशाफात ईजादात किए हैं, जो आवाम तक पहुंचाने के लिए आज का एक प्रोग्राम तय किया गया है। मुताबिक आपके रिसर्च के मुताबिक कब क़यामत आने वाली है और इस साल में आपने क्या नए ईजादात किए हैं? गुज़िश्ता सालों मैंने शमसी कैलेंडर और खमरी कैलेंडर का ज़िक्र किया था। शमसी कैलेंडर टाइम इमोरियल से लेकर इन्फिनिटी तक बनाया है और खमरी कैलेंडर आदम अलैहिस्सलाम की आमद से लेकर क़यामत तक। आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है, इसलिए कि 1400 साल बाद ये हिजरी कैलेंडर बनाया है। ये हिजरी कैलेंडर आदम अलैहिस्सलाम की आमद यानी 15 फरवरी 6788 क़ब्ल ईस्वी से लेकर क़यामत तक, यानी 15 मार्च 2915 ईस्वी तक। ये इन दोनों कैलेंडरों से मैंने साबित किया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल 53 क़ब्ल ईस्वी को हुई थी, यानी 22 अप्रैल 571 ईस्वी। 12 रबीउल अव्वल को हम मीलाद मनाते हैं। इसी तरह 22 अप्रैल को हम यूनिवर्स डे मनाना चाहिए, इसलिए कि ये कायनात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बनी है, उनके लिए बनी है और उनको बनी है। ये दोनों कैलेंडर शमसी और खमरी और मेरी दीगर किताबें वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। वेबसाइट है muhammadpeacebeuponhim.in, यानी muhammadpbuh.in। पिछली मिलाद मैंने महदी अलैहिस्सलाम के ज़ाहिर होने की तारीख़ बताई थी, वो थी 2 जून 2028 और ईसा अलैहिस्सलाम की आमद बताई थी 1 अप्रैल 2031। आज मैं दज्जाल के ज़ाहिर होने की तारीख़ बताने वाला हूँ और कल्कि अवतार मैत्रेय के बारे में बताने वाला हूँ। दज्जाल का मतलब है फितना, यानी अफ्लिक्शन या टार्चर इतनी हद तक के मौत हो जाए।
यही सब ईसा अलैहिस्सलाम पर हुआ और इसलिए दज्जाल का दूसरा नाम एंटी क्राइस्ट है। दज्जाल नाफरमान है और नाफरमान का नंबर न्यूमरोलॉजी में 6 आता है। ये इतना बड़ा नाफरमान है कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तक नहीं मानता, इसलिए इसका नंबर 666 है। कई साल पहले मैंने ईसा अलैहिस्सलाम पर किताब लिखी थी और साबित किया था कि ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर नहीं 22 दिसंबर 12 क़ब्ल ईस्वी को पैदा हुए थे और उनको 1 अप्रैल 33 ईस्वी में सलीब पर चढ़ाया गया था। ये तारीख़ यानी 1433 और 666 इन दोनों तारीख़ों से मैंने साबित किया है कि दज्जाल 1 अप्रैल 2031 को आने वाला है इंशाअल्लाह। यहूदी दज्जाल को मसीहा मानते हैं, बुद्धिस्ट मैत्रेय को मसीहा मानते हैं और हिंदू कल्कि अवतार को मसीहा मानते हैं। कल्कि पुराण में कहा गया है कि हिंदुओं के 4 युग हैं। पहला सत्या, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापरा और चौथा काली युग। और आगे कहते हैं कि कलयुग ख़त्म होने के बाद कल्कि अवतार ज़ाहिर होने वाले हैं। सदियां गुजर गए, किसी ने कलयुग कब ख़त्म होता है और कल्कि अवतार का ज़ाहिर कब होगा किसी ने पता नहीं लगाया। मैं कल्कि पुराण के हवाले से और डिवाइन मैथमेटिक्स की मदद से कल्कि अवतार की आमद के ज़ाहिर होने की तारीख़ बनाई है और वो है 2 जून 2028, यानी ये वही तारीख़ है जो महदी अलैहिस्सलाम आने वाले हैं। बुद्धा की पैदाइश 624 क़ब्ल हिजरी को हुई थी और वफ़ात 544 क़ब्ल हिजरी को हुई थी। बुद्धा की पेशन गोई थी कि उनके मरने के 2500 साल बाद मैत्रेय पैदा होगा, यानी फ्यूचर बुद्धा पैदा होगा। 544 क़ब्ल ईस्वी से 2500 साल यानी 1955। इसका मतलब है 1955 में मैत्रेय पैदा होकर हैं और वो हमारे बीच हैं। खुलासा ये है कि तीनों यानी महदी अलैहिस्सलाम, कल्कि अवतार और मैत्रेय, ये तीनों 2 जून 2028 को ज़ाहिर होने वाले हैं। हकीकत ये है कि एक ही हस्ती आने वाली है इंशाअल्लाह। अब जो कैलेंडर रिलीज करने के बाद जो ये हादसे पेश आए और क़यामत, ये सब आसार हैं, कोविड या दूसरे सब लोग मरे, ये सब इसमें थोड़ा ये सब एंड टाइम की निशानियाँ हैं। हाँ। क़यामत आने वाली है 2915 में और हम उसके बिल्कुल करीब हैं और क़यामत एक दिन नहीं आएगी। क़यामत शुरू हो चुकी है और 1000 साल तक चलेगी। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश शमसी कैलेंडर के मुताबिक क्या है और उस दिन क्या मनाना चाहिए? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश शमसी कैलेंडर के मुताबिक 22 अप्रैल 571 ईस्वी है। इसीलिए जब हम 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलाद मनाते हैं, इसी तरह 22 अप्रैल को यूनिवर्स डे मनाना चाहिए, इसलिए कि ये कायनात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बनी है, उनके लिए बनी है और उन पर बनी है।